हे गाइस, वेलकम टू क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियरिंग जर्नी। गाइस, हम डिस्कस करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज स्नैपशॉट। स्नैपशॉट के बारे में जानना बहुत जरूरी है आज ए डेवऑप्स इंजीनियर, आज ए क्लाउड इंजीनियर, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज में आपको स्नैपशॉट यूज होता है फॉर बैकअप, रिकवरी एंड माइग्रेशन पर्पस। तो स्नैपशॉट एग्जैक्टली होता क्या है गाइस, एक आसान भाषा में आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ गाइस। गाइस, आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई के लिए आपको याद रखिए, सपोज कुछ आपको पीपीटी फाइल मिला, कुछ पीडीएफ फाइल मिला, कुछ टेक्स्ट फाइल मिला, तो आप क्या करते हैं, आपका लैपटॉप का अंदर में तो दो ड्राइव है, एक सपोज सी ड्राइव है, डी ड्राइव है। तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप का अंदर ये सारे चीज आपका स्टडी मटेरियल गाइस यहाँ पे रखे हो। फिर आप सोच रहे हो कि ये स्टडी मटेरियल तो सी ड्राइव में कुछ लैपटॉप में प्रॉब्लम होगा तो इस सारे चीज मेरा फाइल लॉस हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, इसको कॉपी बना के गाइस आप डी ड्राइव का अंदर में भी सेम फाइल को यहाँ पे सेव करके रखे हो। तो कभी भी आपका लैपटॉप कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सी ड्राइव को आप फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो डी ड्राइव में आज इट इज आपको डाटा बैकअप है गाइस। नहीं तो सेम डाटा को आपको कहाँ पे रख रहा हूँ गाइस, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में। तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मतलब गाइज क्या है, एक पेन ड्राइव हो सकता है। तो आपका कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आप रखे हैं तो वहां पे आप ये सारे चीज डाटा को कॉपी करके यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये गाइज कॉपी करके डाटा क्यों रखे हो, क्योंकि आपका नियर फ्यूचर में जब भी रिक्वायरमेंट होगा सेम डाटा, डुप्लीकेट डाटा को मैं यहाँ पे फिर कॉपी कर दूंगा मेरा लैपटॉप में, फिर मैं आराम से लर्निंग कर सकता हूँ, मेरा दोस्तों का साथ शेयर कर सकता हूँ। क्योंकि जब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से आपका लैपटॉप में सारे डाटा यहाँ पे कॉपी कर देना है गाइस, फिर आपका दोस्तों को शेयर करना है। मतलब एक लैपटॉप से दूसरा लैपटॉप को भी जा सकते हैं, तो सेम डाटा तीसरा लैपटॉप को भी जा सकते हैं। तो ये क्या होगा गाइस, ये आसान तरीका से आपका डाटा हर जगह में माइग्रेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब गाइस, आपका डाटा आपका दोस्तों का पास शेयर हो जाएगा। तो गाइस सेम आज इट इज इन द रियल टाइम सिनेरियो में गाइस सेम आज इट इज होता है। आपका पास एक लिनक्स सर्वर है गाइस। लिनक्स सर्वर का अंदर जो एक्टिविटीज आप डे टू डे एक्टिविटीज काम कर रहे हैं, वहां पे जो डाटा स्टोर हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो जितना फोल्डर बना रहे हैं, जितना आपको डाटा सेव हो रहे हैं, तो सारे चीज डाटा को आपको क्या करना है, तो एक कॉपी करके रखना है, यहाँ पे कॉपी करके रखना है। जो कॉपी आपको कहते हैं, तो कॉपी और डुप्लीकेट कॉपी बना के रखना है, इसी को कहते हैं गाइस स्नैपशॉट। स्नैपशॉट नथिंग बट गाइस एक आपका सर्वर का जो डाटा चल रहा है, सारे चीज जो सॉफ्टवेयर है, सारे इंस्टॉलेशन हो चुका है गाइस, आप सारे चीज आज इट इज आप कॉपी करके यहाँ पे सेव करके रख रहा हूँ। किस लिए, फॉर फ्यूचर पर्पस। और इसको कहते हैं गाइस बैकअप, इसको कहते हैं बैकअप। तो यहाँ पे लिखा है स्नैपशॉट आर यूज फॉर बैकअप, रिकवरी एंड माइग्रेशन पर। तो गाइस मैंने अभी जो आप एक रियल टाइम एग्जांपल दिया एज ए स्टूडेंट, तो सिमिलर चीज गाइस यहाँ पे आपका एक डाटा सेंटर का अंदर एक सर्वर चल रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल आप मुंबई रीजन में हो, तो मुंबई रीजन में आपका ये सर्वर मतलब ये लिनक्स सर्वर गाइस, ये लिनक्स सर्वर आपका अच्छा सा स्मूथली चल रहा है। सारे चीज आज इट इज आपको क्लाइंट का रिक्वायरमेंट के साथ हो रहे हैं, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे चीज आज सुइटेबल वे में चल रहे हैं, मतलब गाइस ये सीमलेसली चल रहा है। तो गाइस सेम चीज अभी क्लाइंट सोच रहे हैं कि मेरा बिजनेस इंडिया में मुंबई में चल रहे, तो मैं अभी मेरा बिजनेस में सिंगापुर में स्टार्ट करूं। कहाँ गाइस स्टार्ट करूं, सिंगापुर में स्टार्ट करूं। तो आपको रिक्वायरमेंट अभी क्या है गाइस, जो आज इट इज जो सर्वर चल रहे हैं वहां पे आप मुंबई में, तो सेम सर्वर को आपको कॉपी करना है, कहाँ पे डालना है, जाके सिंगापुर डाटा सेंटर का अंदर। मतलब ये सर्वर में जो डाटा है, जो आज इट इज सॉफ्टवेयर है, इसका एक रेप्लिका बनाना है गाइस। यहाँ पे एक रेप्लिका मतलब उसको एक जेरॉक्स कॉपी बनाना है। इस जेरॉक्स कॉपी को कहाँ पे पेस्ट करना है, जाके सिंगापुर डाटा सेंटर में। इसको कहते हैं गाइस डिप्लॉयमेंट और माइग्रेट करना है। मतलब ये आपका ये सारी चीज है माइग्रेशन एक्टिविटी, मतलब ये सर्वर का एक रेप्लिका बन गया, उसको डिप्लॉय करना है कहाँ पे, सिंगापुर में जाके गाइस। तो गाइस अभी होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया कि एग्जैक्टली स्नैपशॉट होता क्या है। तो गाइस अभी हम लोग वन बाय वन एक डिस्कस करते हैं
तो गाइस स्नैपशॉट आर एसेंशियल फॉर डाटा प्रोटेक्शन, डिजास्टर रिकवरी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन एडब्ल्यूएस एनवायरनमेंट। तो गाइस आपको बेसिकली स्नैपशॉट यूज होता है डाटा आपका प्रोटेक्ट करने के लिए। कभी डिजास्टर रिकवरी हो गया, डिजास्टर रिकवरी मतलब क्या होता है गाइस, कोई एक्सीडेंटली कुछ हुआ और कुछ नेचुरल कैलामिटी सिचुएशन आया, कुछ अर्थक्वेक हुआ, तो ये सिचुएशन में आपको क्या करना है, डाटा को आपको कैसे सेव करना है। कोई डाटा सेंटर आपका बंद हो गया बट आपका डाटा एक स्नैपशॉट का अंदर है, तो आपको स्नैपशॉट जब बना के रखे हैं, मतलब आपका एक कॉपी बना के रखे हैं बैकअप कॉपी, तो आज इट इज वो डाटा को आप माइग्रेट कर सकते हैं दूसरा रीजन में। तो जैसे आपका आज इट इज जो चल रहा था सॉफ्टवेयर, तो सारे चीज आज इट इज चलेगा दूसरा सेंटर में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई एंड यूजर को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको कहते हैं गाइस स्नैपशॉट का एडवांटेजेस। तो गाइस स्नैपशॉट आर बेसिकली यूज फॉर बैकअप, रिकवरी एंड माइग्रेशन पर्पस एंड पॉइंट इन टाइम बैकअप। उनका मतलब क्या होता है गाइस जो आप सर्वर डेली यूजेस कर रहे हैं, तो डेली आपको बैकअप होता है, फिर बैकअप को जाके कहीं पे स्टोर करके रखना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली स्नैपशॉट को कहाँ रखते हैं, Amazon S3 बकेट के अंदर ही रखते हैं। स्नैपशॉट का बैकअप जब आप लेके रखें, वो स्नैपशॉट बैकअप आपको सर्वर के अंदर नहीं दिखेगा, आपको डिस्प्ले नहीं हो, तो कहाँ पे आपको मिलेगा गाइस, Amazon S3 में। आपको इसीलिए कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि मैं जब डेली बैकअप लूंगा वो जाके ऑटोमेटिकली कहाँ पे रहेगा, मेरा स्नैपशॉट रहेगा S3 बकेट में। जब हम लोग गाइस लैम्बडा फंक्शन पढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा तो कैसे एक्चुअली होता है। डेली 9 PM और 9 AM को सर्वर स्टार्ट होता है, फिर 9 PM को सर्वर बंद होता है, फिर उसका बैकअप होता है, फिर जाके S3 बकेट के अंदर रहता है स्नैपशॉट। ये सारी चीज गाइस आपको हेल्पफुल होगा तो डे टू डे एक्टिविटीज में जाके आपको काम करने के लिए। तो गैस हम लोग ये सारी चीज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो गैस इंटरव्यू में बहुत टाइम पूछा जाता है आपको क्वेश्चन, व्हाई स्नैपशॉट आर रिक्वायर्ड इन योर प्रोजेक्ट। तो गैस बेसिकली होता है स्नैपशॉट रिक्वायर्ड इसलिए होता है गैस, पहले आपको डाटा बैकअप एंड रिकवरी के लिए होता है, एंड डिजास्टर रिकवरी जो होता है गैस इसके लिए भी हमेशा स्नैपशॉट यूज करना पड़ता है, हम लोग को बैकअप रखना पड़ता है, फिर माइग्रेशन एक्टिविटी, फिर कॉस्ट एफिशिएंसी। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डाटा बैकअप एंड रिकवरी। डाटा बैकअप मतलब क्या होता है गाइस, मैंने जब अभी आपको बोला कि जब आपका सर्वर एक क्रिएट हो गया, तो सर्वर जब आप AWS में क्रिएट करेंगे उसका एक EBS होता है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। तो EBS में क्या होता है गाइस, जो आपका डाटा है आज इट इज EBS का अंदर ही रहता है। तो बेसिकली क्या करते हैं, EBS को एक स्नैपशॉट बना देते हैं गाइस। तो इस स्नैपशॉट जब बन जाता है, इस स्नैपशॉट को जाके S3 बकेट का अंदर डेली रखते हैं, डेली। तो S3 में आपको स्नैपशॉट को बैकअप लेने के बाद अब इंस्टेंस फिर क्रिएट होता है, फिर सर्वर चलता है गाइस। तो सारे चीज आज इट इज गाइस, आज ए क्लाउड इंजीनियर आपको डे टू डे एक्टिविटीज में रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सेकेंडली गाइस आपको क्या होता है, आपको डिजास्टर रिकवरी, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कोई हार्डवेयर फेलियर हुआ, कोई डाटा सेंटर मतलब वहां पे अर्थक्वेक में डाटा सेंटर का डिस्ट्रॉय हो गया, तो यू कैन क्विकली रिस्टोर योर वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट। तो आपको इसलिए क्या होगा गैस, मिनिमाइजिंग डाउन टाइम। मतलब गैस आपको क्या होगा, कभी कभी आप देखे होंगे गैस रियल टाइम सिनेरियो में, तो क्या होता है गैस, आप तो एक बैंक है गैस, ये बैंक में है, तो बैंक में आप खड़ा होके लाइन में हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे टोकन नंबर लेके यहाँ पे खड़ा हो गए लाइन में, मुझे डिपॉजिट करना है। फिर यहाँ पे जो बैंक का ऑफिसर बैठे हैं गैस, तो बैंक ऑफिसर बोल रहे कि हमारा सर्वर बंद हो गया, हमारा सर्वर फंक्शन नहीं है, आप वेट कीजिए। इनका मतलब क्या है गैस, यहाँ पे एक्सीडेंटली कुछ तो हुआ है, तो ये डाटा सेंटर में जो आपका सर्वर चल रहा था, तो एक्सीडेंटली कुछ बंद हो गया। तो इसको रिकवरी करने के लिए गाइस उनको क्या लगता है, कुछ टाइम लगता है। टाइम मतलब आपको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, वहां पे 1 आवर इंतजार करना पड़ेगा। फिर ये जो सारी चीज इंतजार आपको करना पड़ता है गाइस, इसको कहते हैं मिनिमाइजिंग डाउन टाइम। ऐसा नहीं कि वहां पे इंजीनियर आपको बहुत ज्यादा टाइम तो वहां पे खड़ा करेंगे लाइन में, तो जब 1 घंटा 1.5 घंटा के अंदर आपको सॉफ्टवेयर रिकवरी हो जाएगा गाइस, सारी चीज रिकवरी हो जाएगा, फिर फंक्शन होना शुरू हो जाएगा, फिर आपको डिपॉजिट वहां पे चलना शुरू हो जाएगा। तो इस
ये जो प्रोसेस होता है गाइस, कोई एक्सीडेंटल हुआ, कोई डाटा सेंटर का कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, तो आपको फिर जो आपका स्नैपशॉट होगा, स्नैपशॉट को फिर आपको वहां पे बैकअप लेके आपको रिस्टोर करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज गाइस आपको होता है। माइग्रेशन मतलब गाइस अभी मैंने आपको बोला था कि आपका एक सर्वर जब आपका है, बिजनेस अभी मुंबई में अच्छे से चल रहे हैं, फिर उसको आपका क्लाइंट सोच रहा है कि मुझे सिंगापुर में लेना है, तो सिंगापुर में मुझे सेम सर्वर चाहिए, तो सिंगापुर में मैं उसी सर्वर को डिप्लॉय करूंगा मुंबई से लेके कॉपी करके, फिर वहां पे यूएस में मेरा अभी बिजनेस शुरू हो रहा है तो यूएस में भी करूंगा, फिर उसको मैं मुझे लेना है कनाडा में भी डालना है तो कनाडा में भी डिप्लॉय कर सकता हूं। तो कहीं पे भी जाके आपको डाटा सेंटर में आप रीजन के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं इस सेम सर्वर को गाइस। ये सबसे बेनिफिट होता है स्नैपशॉट का। फिर कॉस्ट एफिशिएंसी, आपको कॉस्ट में बचाना है, तो कैसे कॉस्ट बचाना है, यहाँ पे लिखा है रिड्यूसिंग स्टोरेज कॉस्ट एज कंपेयर टू फुल बैकअप। तो गाइज आपको फुल बैकअप लेना है तो सारे चीज आपको बहुत सारे चीज पैसा पड़ता है, तो आपको डेली बैकअप लेना है जस्ट आपको स्नैपशॉट से, तो वहां पे पैसा बच जाता है, कॉस्ट बच जाता है। ये सारी चीज गाइज मैं आपको जब लैब में दिखाऊंगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगा, तो थियोरी में आपको कुछ पता नहीं चलता है गाइज, आई नो दैट। तो गाइज हम लोग क्या करेंगे, स्नैपशॉट का जितना रिक्वायरमेंट है गाइज, तो हम लोग सारे चीज लैब करेंगे वन बाय वन, क्योंकि ये डे टू डे एक्टिविटीज में आपको रोज करना पड़ता है गाइज। ये सारे चीज एक्टिविटी, ये सारी चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज गाइज। पहले आपको एक स्नैपशॉट कैसे क्रिएट करना है मैं आपको सिखाऊंगा। मल्टीपल वेज में स्नैपशॉट क्रिएट होता है गाइज, कहाँ से स्नैपशॉट क्रिएट होता है मैं आपको बताऊंगा लैब में। सेकंड में गाइज आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्नैपशॉट है गाइज, स्नैपशॉट से हम लोग को कैसे AMI बनाना है, तो AMI कैसे क्रिएट करना है वो करेंगे। तो गाइस थर्ड में हम लोग सीखेंगे कि एक स्नैपशॉट से गाइस कैसे एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च होता है, फिर आपको जब एक्सीडेंटली डिलीट हो जाएगा कोई सर्वर तो उसको रिस्टोर कैसे करना है गाइस। तो ये सारी चीज गाइस 5 to 6 लैब हम लोग करेंगे गाइस स्नैपशॉट में इन आवर अपकमिंग सेशन गाइस। आई होप सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड स्नैपशॉट कितना इंपॉर्टेंट है आज ए क्लाउड इंजीनियर, आज ए डेवऑप्स इंजीनियर। सो गाइस ब्रीफली हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं स्नैपशॉट का सारे चीज, सो दैट आपको वन भी एक सिंगल भी डाउट नहीं रहेगा गाइस। सी यू in the next session guys, thank you. If you are into tech and want to stay ahead of the game, then you have got to subscribe and like to the Sai Raj Tech Cloud YouTube channel. Don't miss out on the latest tech trends and tips. Hit that subscribe button now and join the tech community at Sai Raj Tech Cloud.